इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है गोपालगंज जिले के सर्किट हाउस यानी कि अतिथि गृह में है। हमारे साथ बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा जी का स्वागत करेंगे और इनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में सभी पार्टी के एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके मुखिया सूत्रधार का आगमन होने जा रहा है 20 तारीख को जसौली की धरती पे सिवान जिला। हमारे साथ है पंकज सिंह राणा जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या कुछ तैयारियां हैं? कि हम लोग 20 तारीख को सिवान के जसौली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उनके साथ राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और केंद्रीय मंत्री श्री जीतन मांझी जी, केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी और आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का भी आगमन हो रहा है। तो हम लोग उसी के तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, खाली ये लोग का स्वागत है कीजिएगा, कुछ बिहार के लिए अपने गोपालगंज के लिए कुछ मंगो कीजिएगा लोग। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोपालगंज जिला को इतना कुछ दिया है। पिछले 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, जब हम लोगों को मांगने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर कुछ लगेगा तो हम लोग उचित फोरम पर मांगेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि आपका गोपालगंज जिला पूर्ण रूप से विकसित है, कोई कमी नहीं है इसमें? देखिए, विकसित, पूर्ण रूप से विकसित है, ये आपका शब्द है। मेरा मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि मतलब गोपालगंज जिला विकसित हुआ, विकसित हुआ कि विकासशील हुआ है? विकसित हुआ है, विकसित हुआ जी। और अब मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज से 20 साल पहले अभी जो नए वोटर बने हैं, 18 साल पर वोटर बनना है, जी, उन नौजवानों को भी यह बताने की आवश्यकता है कि पिछले 15 साल जो राजद का शासनकाल था, उस समय सड़क की स्थिति क्या थी, बिजली की स्थिति क्या थी। आप इस जिले के पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप भी इस चीज से वाकिफ हैं कि जो नीतीश कुमार और बीजेपी और एनडीए की जो सरकार बनी बिहार में 2005 में, उसके पहले की स्थिति क्या थी। सड़क नाम का कोई चीज नहीं था, बिजली नहीं थी, शैक्षणिक व्यवस्था चरमराया हुआ था, अस्पताल में दवाई नहीं, सुई नहीं, डॉक्टर नहीं, भवन नहीं। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 20 वर्षों में बिहार की जनता ने इसको महसूस किया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेतृत्व में बिहार का चहुमुखी विकास हुआ है और उससे गोपालगंज अछूता नहीं है। यहाँ अच्छी सड़कें, हम जिस जिला मुख्यालय में बैठे हैं वहाँ 22 घंटा बिजली रहती है। पहले बिजली 3 दिन में एक बार आधा घंटा के लिए आता था जब लालू यादव जी की सरकार हुआ करती। ठीक है। उस परिस्थिति से इस परिस्थिति में हम लोग आए हैं, तो निश्चित रूप से विकास हुआ है। विपक्ष का आरोप होता है कि जो गोपालगंज जिला का जो सदर अस्पताल हुआ, उसमें इलाज जो होता है नॉर्मल एक व्यक्ति को सांप भी काट देता है तो लोग रेफरे लिख देता है, कपारों फूट जाता है, ज्यादा क्रिटिकल होता है तो उसको लोग रेफरे लिख देता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? उसका मतलब ये केवल जुमला है? बिल्कुल संतुष्ट है और इसको कहने की बात नहीं है। आप आंकड़ा उठा कर देखिए कि पहले सदर अस्पताल में कोई जाना नहीं चाहता था। सरकारी अस्पताल को लोग समझते थे कि ये यहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना। लेकिन आप अभी कभी रात में चले जाइए, मेरे बच्ची का तबीयत खराब हुआ था, मैंने 2 महीने पहले, और रात में हम स्वयं सदर अस्पताल में लेके गए। तो नेता लोग का भी बच्चा का इलाज सदर अस्पताल में होता है। सदर अस्पताल जब अच्छा हो गया है तो नेता का सबके बच्चे का इलाज होगा, उसमें सबके बच्चे का इलाज बिल्कुल होगा। हमको जाना चाहिए। और यदि आपको कहीं कमी दिखे तो जिले में हमारे अच्छे एक प्रशासनिक जिला पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं और सभी सांसद विधायक हैं, सभी लोगों का मोबाइल नंबर है, सभी लोग उपलब्ध हैं। आप शिकायत करिए कि ये डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो आप फिर पूछिएगा हमसे। सुनने में आता है कि पत्रकारों पर कार्रवाई हो जाता है जब सवाल। पत्रकार के सवाल पूछने की बात मैंने नहीं कहा। किसी परिजन ने अपने मरीज को लेके गया
जी और वहाँ आपको लगता है कि नहीं उसका प्रॉपर चैनल इलाज नहीं हुआ तो वो शिकायत करे, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि हमारे साथ पंकज सिंह राणा जी थे। हालांकि ये जो समय है काफी कीमती है, क्योंकि ये लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी में ये लोग इसलिए लगे हुए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और भी देश के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं और उनके आगमन के तैयारी में लोग जुटे हुए हैं, स्वागत में जुटे हुए हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर हमारी धरती पे कोई आता है तो स्वागत किया जाए, भव्य रूप से स्वागत किया जाए। मिलेंगे फिर बढ़िया एगो विधिवत इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको।